स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस समय इजराइल में जो भी वॉर चल रहा है, आपके मन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना चाहिए और वो क्वेश्चन ये है कि इजराइल के इर्द गिर्द चारों तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज देखने को मिलेंगे, अरब देश देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो इजराइल पैलेस्तीन के ऊपर, जैसे कि आपने देखा गाजा पट्टी में जो पैलेस्तीन है उनको बोल दिया गया है कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाओ, लोग भाग रहे हैं, इतने लोगों की डेली बेसिस पर मृत्यु हो रही है, तो आखिरकार ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ये आप देख रहे हो, आखिर क्यों नहीं उनको एज अ रेफ्यूजी ले लेते। यहां पर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाई इजिप्ट एंड जॉर्डन आर अनविलिंग टू होस्ट पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। अगर वो लोग पैलेस्तीन को इतना सपोर्ट करते हैं तो क्यों नहीं अपने देश में उनको शरण ले लेते। तो इसका जो आंसर है मैं आपको दूंगा। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, मतलब कि अलग अलग देशों का यहां पर थॉट क्या है, क्यों वो पैलेस्तीन को अपने देश के अंदर नहीं लेना चाहते। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 हो 25 हो, ये अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 23 अक्टूबर से हमारा जो बैचेस है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है अलग अलग वैलिडिटी के साथ। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। आपको सिर्फ यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके चेकआउट के समय आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे और सबसे कम दाम पर आप ये कोर्स में एनरोल करा पाओगे, चाहे वो ऑप्शनल के बैचेस ही क्यों ना हो। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पैलेस्टीनियंस के ऊपर जिस तरह से बॉम्बिंग की जा रही है, आपको पता ही है कि 7 अक्टूबर को किस तरह से हमास ने यहां पर इजराइल के ऊपर अटैक किया। बहुत सारे जो हॉस्टेजेस हैं इजराइल के, उनको अपने पास रखा हुआ है। अभी भी बताया जा रहा है करीब 200 के आसपास इजरायली हॉस्टेजेस गाजा के अंदर हमास के पास हैं। तो इसी को देखते हुए इजराइल ने रिटेलिएशन के दौरान यहां पर बहुत सारी बॉम्बिंग की है गाजा के अंदर। तो जो क्वेश्चन यहां पर अब पूछा जा रहा है कि इनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि स्पेशली अगर आप देखोगे तो जैसे वेस्ट बैंक हो गया, वेस्ट बैंक में भी यहां पर बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। उनका जो नेबरिंग कंट्री है वो है आपका जॉर्डन, वो भी अगेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, अरब देश है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखो गाजा पट्टी का जो छोटा सा एरिया, अगेन मैं जूम इन करके दिखाता हूं, ये गाजा पट्टी है, इसका ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो छोटा सा, वहां पर आपको राफा क्रॉसिंग देखने को मिलेगा और ये है बेसिकली इजिप्ट के साथ। तो यहां पर इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है गाजा पट्टी के अंदर, तो क्यों नहीं यहां पर जो इजिप्ट है वो इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को अपने पास ले लेता है, रेफ्यूजीज को अपने पास ले लेता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जॉर्डन और ये जो इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला जहां पर मिलता है, यहां पर इजिप्ट और जॉर्डन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो लोग कोई भी रेफ्यूजीज यहां पर नहीं लेने वाले। इनफैक्ट आप देख सकते हो जॉर्डन ने ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे पैलेस्टीनियंस पॉपुलेशन है। मतलब ये जॉर्डन में अगर आप देखोगे ये वाला जो वेस्ट बैंक का एरिया जुड़ता है, जॉर्डन का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पैलेस्टीनियंस हैं कि हम और रेफ्यूजीज को नहीं ले सकते। जहां तक इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने भी यहां पर अपना टफ रिमार्क दिया और कहा, अभी जस्ट परसों की बात है, उन्होंने कहा कि द करंट वॉर वाज नॉट जस्ट एम्ड एट फाइटिंग हमास व्हिच रूल्स द गाजा स्ट्रिप बट आल्सो एन अटेम्प्ट टू पुश द सिविलियन इनहैबिटेंट्स टू माइग्रेट टू इजिप्ट। तो बेसिकली यहां पर फतेह अल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर इजराइल जो वॉर कर रहा है वो सिर्फ हमास के ऊपर नहीं है। इजराइल ये भी चाहता है कि यहां से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भागकर सिनाई पेनिनसुला आ जाएं, इधर आ जाएं। ये इजिप्ट का कहना है और इजिप्ट कह रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इजिप्ट का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे रीजन में बहुत ज्यादा डिस्टेबिलिटी ले आएगा। तो यहां पर जो पीस है, जो शांति है, वो खतरे में आ जाएगी। और सेम वही चीज जो जॉर्डन के किंग हैं, यहां पर जो जॉर्डन के जो किंग हैं, इनका नाम है आप देख सकते हो किंग अब्दुल्ला II, इन्होंने भी वैसा ही मैसेज किया और कहा कि नो रेफ्यूजीज इन जॉर्डन, नो रेफ्यूजीज इन इजिप्ट। इजिप्ट और जॉर्डन में कोई भी रेफ्यूजीज नहीं जाने चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, इतिहास दिखाना चाहता हूं कि जब से इजराइल बना है, आपको पता ही है इजराइल बना था आपका 1948 में, ठीक है। तो जब से इजराइल बना है तब से रेफ्यूजीज का क्या हुआ है, मतलब पैलेस्टीनियंस का क्या हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि इससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। देखो 1948 के अराउंड जब इजराइल का क्रिएशन हुआ था तो उस समय बताया जाता है 1948 में 7 लाख जो पैलेस्टीनियंस हैं
उनको वहां से हटा दिया गया था और कुछ छोड़कर भाग गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादातर कहां जाएंगे, वो या तो यहां पर जॉर्डन में जाएंगे या फिर वो या तो इजिप्ट की तरफ जाएंगे। गाजा पट्टी जो आप देख रहे हो या वहां से इधर जाएंगे। और ये जो पूरा 7 लाख पैलेस्टीनियंस को हटाया गया था वहां से, इसको लेकर पैलेस्टीनियंस का कहना है कि दिस इवेंट इज अ नकबा, मतलब अरबिक में इसका मतलब होता है कैटास्ट्रोफ। तो इसी को उनका कहना है। नकबा बेसिकली वो इसी को कहते हैं जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ और जब यहां से कई सारे पैलेस्टीनियंस को उनके घर से हटाया गया। ये उनका कहना है कि इसको नकबा कहा जाता है। 1967 में फिर से आपको पता है मिड ईस्ट वॉर हुआ और उस समय भी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से 3 लाख जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भागकर जॉर्डन की तरफ आ गए। मतलब ये वेस्ट बैंक आप देख रहे हो, यहां से लगभग 3 लाख लोग जॉर्डन की तरफ आ गए थे। तो वो भी हुआ था। जो रेफ्यूजीज हैं और जो डिसेंडेंट हैं उनके आज के डेट में लगभग 6 मिलियन के आसपास हैं, जो कि अलग अलग कैंप्स में कम्युनिटीज में रहते हैं। मतलब आज की डेट में यहां पर इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे, कहने का मतलब है रीजन का मतलब हो गया सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, या फिर गाजा की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, ये पूरे रीजन में अगर आप मिला लो ना तो लगभग 6 मिलियन 6 लाख के आसपास जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। और ये जो डायस्पोरा है वो अलग अलग कुछ और देश में भी जा चुका है, सऊदी अरब और कुछ बाकी देशों में भी थोड़ी थोड़ी संख्या में आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जब वॉर हुआ था और जब बहुत सारे रेफ्यूजीज भाग कर गए थे वेस्ट बैंक और गाजा से, तो क्या वो वापस नहीं आए? देखो यहां पर यह बताया जाता है कि जैसे 1948 का जो वॉर हुआ था, जब वॉर स्टॉप हुआ उसके बाद इजराइल ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि वो रेफ्यूजीज को अपने देश में वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इजराइल का कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि अगर वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को वापस ले लेंगे तो जो जूइश की मेजॉरिटी है इजराइल के अंदर वो खतरे में आ सकती है। और इजिप्ट का डर यह है कि अगर इजिप्ट को ऐसा लगता है कि अगर इस समय पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजीज और वो अपने देश में ले लेगा तो इतिहास में जैसे पहले हुआ था कि पहले पैलेस्टीनियंस युद्ध के दौरान जब इजिप्ट में आए थे तो वो वापस नहीं गए, तो वापस से अभी जो युद्ध चल रहा है और अभी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज वापस से अगर इजिप्ट में आ गए मान लो, तो इजराइल उनको वापस नहीं लेगा फिर से। तो इजिप्ट का ऐसा कहना है कि इसीलिए हम पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को अपने देश के अंदर नहीं लेना चाहते। उनका कहना है कि कोई गारंटी नहीं है रिटर्न का, क्योंकि इस समय देखो अभी हो क्या रहा है कि इजराइल का यह कहना है कि हम हमास को पूरी तरह से गाजा पट्टी के अंदर खत्म करके रहेंगे, और इजराइल ने यह कहा कि नदन वाला जो पार्ट है गाजा का वहां से लोग छोड़कर सदर्न साइड में चले जाएं। तो इजिप्ट यह कह रहा है कि यह युद्ध कब तक चलेगा, क्या होगा, हमें इसके बारे में नहीं पता। हो सकता है कल के डेट में इजराइल यह कह दे कि अभी तक हमने हमास को खत्म नहीं किया है, तो अभी भी हम यहां पर युद्ध में हैं। तो हो सकता है कि यहां पर जो कई सारे रेफ्यूजीज अगर मान लो इजिप्ट में आ भी जाए तो उनको वापस लेने से इनकार कर देगा इजराइल। ये इजिप्ट का डर है, और इसीलिए इजिप्ट कह रहा है कि अभी हम इस वक्त जो रेफ्यूजीज हैं पैलेस्टीन के उनको अपने देश के अंदर नहीं ले सकते। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इजराइल ने यहां पर इजिप्ट में यहां पर एक प्रपोजल दिया है। इजिप्ट का यह कहना है कि क्यों नहीं यहां पर जो रेफ्यूजीज हैं, जो गाजा स्ट्रिप के सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनको इजराइल क्यों नहीं कुछ समय के लिए नगेव डेजर्ट में यहां पर सेटल कर देता है। मतलब जो पैलेस्टीनियंस यहां पर रह रहे हैं, क्योंकि अभी देखो यहां पर इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल ये कह रहा है कि हम सिविलियंस को मारना नहीं चाहते गाजा स्ट्रिप के अंदर। यहां पर इजराइल ये कह रहा है कि जो हमास है उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम खत्म करना चाहते हैं। तो इजिप्ट का ये कहना है कि यहां पर जो सिटीजन्स रहते हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर उनको कुछ समय के लिए, ये जो नेगेव डेजर्ट देख रहे हो ये इजराइल के अंदर आता है, यहां पर कैंप्स बनाकर उनको सेटल कर दिया जाए। और इजराइल का जब मकसद पूरा हो जाएगा गाजा के अंदर हमास को खत्म करने का, तो उसके बाद वापस से यहां से जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको वापस से गाजा स्ट्रिप के अंदर बसा दिया जाए। ये इजिप्ट का प्रपोजल है। वैसे मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इजिप्ट में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जो चल रही है उसमें वहां पर ऑलरेडी 9 मिलियन रेफ्यूजीज रहते हैं और माइग्रेंट्स रहते हैं, जिसमें 3 लाख के आसपास तो सुडानीज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो इजिप्ट आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये अगेन ये वाला सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। और यहाँ पर इजिप्ट अगर आप देखोगे तो सूडान में अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ से भी लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। कई देशों से अगर आप देखो तो इजिप्ट के अंदर लोग शरण लेने आ रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 90 लाख लोग ऑलरेडी इजिप्ट के अंदर हैं, और इजिप्ट की इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही है, प्रॉब्लम है वहां पर। तो और अगर पैलेस्टीनियंस इसके देश के अंदर आएंगे, यहां पर इजिप्ट में आएंगे, तो ये प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इजिप्ट साफ साफ कह रहा है कि हम तो यहां पर किसी भी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को नहीं ले सकते। फिर इसके अलावा एक और डर यहां पर यह है
कि अगर मान लो पैलेस्टीनियंस वहां से भाग जाते हैं, गाजा पट्टी से भाग जाते हैं, तो एक तरह से क्या होगा कि जो पैलेस्टीन स्टेट की जो डिमांड है ना, वो यहां पर खत्म हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अभी अगर आप देखोगे इस समय, तो इजराइल एक देश के तौर पर जाना जाता है ऑफिशियली, लेकिन पैलेस्टीन एक देश के तौर पर नहीं जाना जाता। मतलब अगर आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर देखिए जो लिस्ट है 193 कंट्रीज की, उसमें इजराइल का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन पैलेस्टीन का नाम देखने को नहीं मिलता। तो मान लो अगर यहां पर जो लोग हैं वो अगर भाग के चले जाते हैं, पैलेस्टीनियंस अपना जगह छोड़कर चले जाते हैं, तो फ्यूचर में उनको अपना जो पैलेस्टीन स्टेट का हक है वो शायद वो नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए आप देखिए जो इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं फतेह अल सीसी, उन्होंने इसी चीज को लेकर वार्निंग दिया और कहा कि ये जो गाजा के अंदर इस समय वॉर चल रहा है, इट इज इंटेंडेड टू एलिमिनेट द पैलेस्टीनियन कॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉज ऑफ आवर रीजन, कि पैलेस्टीन देश होना चाहिए, ये सभी अरब देश का मानना है, लेकिन अगर पैलेस्टीन वहां से भाग जाएंगे तो उनका जो देश का मांग है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पता होना चाहिए, और वो है हमास का। देखो मैं हमास के ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन एक चीज और जो बोला जा रहा है फतेह अल सीसी के द्वारा, वो ये है कि अगर लंबे समय पहले ही एक पैलेस्तीन कंट्री के तौर पर बना दिया जाता नेगोशिएशंस कर के, तो आज के डेट में जो हमें इतनी वॉर देखने को मिलती है, शायद ये वॉर देखने को नहीं मिलती। लेकिन इजिप्ट का एक और बड़ा डर है, और देखिए डर क्या है यहाँ पर। डर ये है कि इजिप्ट से मान लो अगर कई लोग गाजा से बहुत सारे लोग अगर इजिप्ट में आ जाते हैं, सिनाई पेनिनसुला में आ जाते हैं, तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे जो हमास के टेररिस्ट हैं वो भी यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला में आ जाएंगे, और वो जब यहाँ पर आएंगे तो ये इजिप्ट के खुद के लिए खतरा बन जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इजिप्ट पहले सिनाई पेनिनसुला को लेकर बहुत परेशान रहता था। इजिप्ट का ऐसा मानना था कि आसपास यहाँ पर कई सारे जो ऐसे मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो सिनाई पेनिनसुला के लिए खतरा बने हुए हैं। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी था कि इजिप्ट ने हमास के ऊपर आरोप लगाया था कि हमास की वजह से सिनाई पेनिनसुला में यहाँ पर डर बना हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर कई सारे सुरंग वगैरह बनाए हुए थे हमास ने, मतलब यहाँ पर इजिप्ट और गाजा पट्टी को कनेक्ट करते हुए। वो इजिप्ट ने क्या किया, वो जो जितने टनल्स वगैरह हैं उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और इस समय अगर आप देखो कि यहां पर जो क्रॉसिंग है, जो गाजा और इजिप्ट के बीच में क्रॉसिंग है, यहां पर वो सारी चीजें इजिप्ट इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। 2007 से आपको पता ही है कि गाजा पट्टी को कौन रूल करता है, हमास रूल कर रहा है। तो यहां पर हमास का विस्तार ना हो, इसको देखते हुए इजिप्ट और इजराइल एक साथ काम करते हैं, क्योंकि इजिप्ट का मानना है कि अगर हमें सिनाई पेनिनसुला में और इजिप्ट में शांति चाहिए तो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लेकिन आज के डेट में अगर हमास के लोग इजिप्ट के अंदर घुस जाएंगे तो ये इजिप्ट के लिए खुद के लिए खतरा बन सकता है, और इसीलिए आप समझिए एक और डर है जिसकी वजह से इजिप्ट यहां पर पैलेस्टीन्स को अपने अंडर में नहीं ले रहा है एज अ रेफ्यूजी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो 2022 में कौन सी पहली कंपनी थी जो पूरे दुनिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो पहली बार किसी कंपनी ने $3 ट्रिलियन ये क्रॉस किया था वैल्यूएशन? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।